श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ महान संत और योगी थे जिन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। उनका मुख्य निवास स्थान महाराष्ट्र के अक्कलकोट में था, इसलिए उन्हें अक्कलकोट स्वामी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। उन्होंने भक्तों की रक्षा की है। उनका संदेश है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह एक दिव्य शक्ति है और वह दिव्य शक्ति भी आज हमारे बीच में विद्यमान है। उनका उपस्थिति ही हमारे हर संकटों से हमें दूर करती है। उन्होंने कितने ही भक्तों के संकटों का समाधान किया है। अचानक किन्हीं को सहायता मिली है, आध्यात्मिक जागृति की है, आरोग्य दिया है। और बहुत ही सरल मंत्र है श्री स्वामी समर्थ। बहुत बड़ा एक तारक मंत्र है और इस तारक मंत्र का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव आया है। आप इस अनुभव को पूरा सुनिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव मैं कह नहीं सकती, मैं इतना बड़ा अनुभव मुझे आया है और ऐसा लगा जैसे श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री स्वामी समर्थ मेरे साथ ही खड़े हैं, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड के स्वरूप है। जब भी इन्हें याद करोगे उन्हें अपने साथ पाओगे। परिवार पे बहुत बड़ी संकट की घड़ी थी। ऐसी बीमारी हमारे सामने आई थी जिसका कोई इलाज नहीं, कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद आप स्वयं जानते हो, जब कैंसर का हमें पता चलता है तो घर में का वातावरण कितना परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही हमारे घर का वातावरण बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुका था। मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा चिंतित थी। डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। डॉक्टर ने कहा इनका गले में हमें इनकी एक नली लगानी पड़ेगी जिससे ये कि श्वास ले पाएंगे और श्वास छोड़ पाएंगे। उनका इलाज शुरू किया गया और उनका ऑपरेट किया गया। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती रही और सासू माँ ये सब देख के घबराती रही। अचानक एक दिन ऐसे आया कि मेरे सासू माँ ये सहन नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। अब हम थे और ससुर जी थे, जो हम भी उन्हें देखकर, उनकी तबीयत को देख के हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। लेकिन समय निकला, रेडिएशंस हुए, कीमो चला। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते चले गए। उनको जो कैलोरीज देनी पड़ती थी खाने पीने में, जितना कोशिश हम उनकी सेवा करने में लग गए थे, क्योंकि कैंसर पीड़ित व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सेवा की आवश्यकता होती है और उसके मन को आगे बढ़ाना, उत्साह देना, ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम धीरे धीरे उनकी सेवा कर रहे थे। उनका इलाज चालू था और आगे बढ़े जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि इनके रेडिएशंस, उन्होंने 26 रेडिएशन सहे थे 82 की एज में, और ये सहना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने सहन किया और धीरे धीरे उन्होंने, डॉक्टर ने कहा अब इनकी उम्र बढ़ गई है। उन्होंने 3.5 साल निकाले। 3.5 साल निकालने के बाद क्या हुआ कि लास्ट टाइम पे उनको गले के वहाँ से थोड़ा आगे की ओर कैंसर बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने कहा वापस इनको कीमो देनी पड़ेगी। उनकी कीमो शुरू हुई, लेकिन एज के साथ वो अब कीमो सहन नहीं कर पा रहे थे। लास्ट के 5 दिन वो ना कुछ खाया ना उन्होंने पिया। वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, पी भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि गले का कैंसर था। केवल मछली की तरह वो बिस्तर पर तड़प रहे थे। वो दिन था कि हम 4 दिन उनके साथ जगे थे। मेरा एक पोता थे, वो पोता बहुत छोटा था, मैं उसको गोद में लेके सुला रही थी। मैंने इनसे कहा आप भी सो जाओ, मैं ससुर जी को देख लूँगी, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया, आप अभी सोए नहीं हो। वो सोने के लिए उनको कहा, बच्चे को सुलाया। मैं ससुर जी के पास गई थी, क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा देर छोड़ते नहीं थे, 5 से 7 मिनट से ज़्यादा। मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मैं कहा ठीक है, उनको नारियल पानी पिलाया, लेकिन वो इतने तड़प रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने श्री स्वामी समर्थ से कहा, अगर मैंने आपकी एक भी माला जपी है, अगर मेरा एक भी शब्द श्री स्वामी समर्थ आप तक पहुंचा है, तो निश्चित रूप से इन्हें आप 5 मिनट में अपने पास बुला लो, इनको मुक्ति दे दो। ये बात मैंने कही थी और मैं निमोलाइज की मशीन लेने नीचे झुकी थी। मैं कहा आपको घबराहट बहुत ज़्यादा है, मैं निमोलाइज कर देती हूँ, घबराहट कम होगी। निमोलाइज मशीन लेने में नीचे झुकी, वापस ऊपर उठी। इतनी देर में क्या देखती हूँ कि मेरे श्री स्वामी समर्थ ने उनको अपने पास बुला लिया था।
उनकी अंतिम सांस चल रही थी। मैंने अपने पति को उठाया। मैंने कहा आप उठिए, पापा जी जा रहे। बोले जा ही नहीं सकते, अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे। मैंने कहा वो जा रहे हैं, आप आइए और उनके अंतिम दर्शन कर लीजिएगा। उनसे अंतिम जो भी आपको कहना है, जो भी करना है, आप कह लीजिएगा। मैं वापस आई, तब तक उनकी अंतिम सांस चल रही थी और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने एक अंतिम सांस ली और अपने आप को श्री स्वामी के चरणों में सौंप दिया। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था कि जब भी मैंने उन्हें बुलाया वो आए, और ऐसे एक नहीं कई बार वो आए। तो जब भी ये आप इनको बुलाओगे, निश्चित वो आपके पास आएंगे। उनके अपने जीवन को अगर आप तारना चाहते हैं तो उनका सबसे बड़ा तारक महामंत्र है श्री स्वामी समर्थ। अगर आप श्री स्वामी समर्थ का जप करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको भी जो चाहिए, कोई संकट हो, किसी में आप उलझ गए हो, कहीं मार्ग नहीं मिल रहा है, आप श्री स्वामी समर्थ को बुलाइए, निश्चित रूप से वो आपके पास आएंगे। वो कहते हैं चिंता मत करो, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री स्वामी समर्थ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय श्री स्वामी समर्थ।